बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे सीरत के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या ये मुमकिन है कि एक नबी की आमद की खबर ज़मीन और आसमान दोनों पर एक साथ गूंज उठे? क्या ये मुमकिन है कि जिन और इंसान दोनों एक ही वक्त एक अजीम हस्ती की विलादत का शोर मचा रहे हों? आज हम आपको इस कायनात के सबसे मुबारक दिन और रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुसलसल कई हजार सालों से हो रहा था। ये एक ऐसी रात थी जब तकदीर इलाही के तमाम इंतजामात जो हमने पिछली किस्तों में ज़मज़म की दरियाफ्त से लेकर सय्यिदना अब्दुल्लाह की पेशानी में नूरे नबुव्वत की चमक तक देखे, एक अजीम नुक्ते पर आकर मिल गए। आज की इस किस्त में हम इस कायनात के सबसे मुबारक दिन और रात की बात करेंगे जब आफ्ताबे नबुव्वत ने तलू होकर हर किस्म की तारीकी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज हम आपको इस रात के चंद ऐसे हैरान कुन वाक़ियात सुनाएंगे जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए जमीन आसमान पर रोनुमा किए। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो के शायरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थे, एक ऐसे इंसान थे कि जब भी काफिरों की तरफ से कोई ताना आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उन्हें मिंबर पर खड़ा करके फरमाते कि हसन, तुम इन काफिरों को जवाब दो। और जब वो जवाब देने खड़े होते तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खुद उनके लिए दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अज्जिदहु बिरूहिल कुदस, या अल्लाह जिब्राइल के जरिए हसन के दिल में मज़मीन डाल दे। ये वो शान वाले इंसान हैं जो खुद बयान करते हैं कि मेरी उम्र इस वक्त 7 साल थी और मैं मदीना मुनव्वरा में था। एक रात एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम जो सालों से किसी से नहीं मिलता था और गार में रहता था, दीवानों की तरह दौड़ता हुआ आया। इसकी आवाज में ऐसी शिद्दत थी कि हर कोई बाहर निकल आया। वो चीखता हुआ कह रहा था, लोगो लोगो, आज रात इस उम्मत का नबी पैदा हो गया है। वो इस कदर बेखुद था कि लोग उसकी बात की परवाह किए बगैर उसे पागल समझकर देख रहे थे, लेकिन वो ये कालिमात बार बार दोहरा रहा था। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ये बात मैंने अपने कानों से सुनी और उस वक्त तो मैं इसका मतलब नहीं समझ सका था, लेकिन वक्त गुजरने के बाद जब नबुव्वत का ऐलान हुआ तो मुझे वो वाक़या याद आया। ये इस बात का सबूत है कि मक्का में विलादत हुई और मदीना में बैठे यहूदी भी इससे बेखबर नहीं थे। इसी तरह मक्का मुकरमा में भी एक और वाक़या पेश आया। मक्का में एक बहुत बड़ा काहिन था जो पहाड़ों में रहता था और सालों से किसी ने इसे आबादी में नहीं देखा था। क्या देखते हैं मक्का के लोग कि वो शख्स जिसके बाल बिखरे हुए हैं, परेशान हाल है, दीवानों की तरह मक्का की गलियों में दौड़ रहा है और पूछ रहा है, ए मक्का वालों, क्या आज रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? एक आदमी ने आगे बढ़कर बताया, जी हाँ, आज रात अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनते ही वो काहिन दीवानावार भागा और कहने लगा, मुझे जल्दी से उसके घर ले चलो। जब वो काहिन भागता हुआ आया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब आगे खड़े थे। वो देख कर हैरान हो गए कि ये शख्स जो सालों से गार से नहीं निकला आज बाहर कैसे आया है। काहिन ने जल्दी से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरे पास ज्यादा बातें करने का वक्त नहीं है,
तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, मुझे एक नजर इस बच्चे पर डालने दो, मुझे उसे दिखा दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, आराम करो, वो बच्चा मेरे घर में नहीं बल्कि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर में पैदा हुआ है और मेरा बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फौरन गए और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर लाए। जब इस काहिन की नजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो तारीख और अहदीस की कुतुब गवाह हैं कि वो बेहोश होकर गिर गया और जब इसे होश आया तो वो चीख कर कह रहा था, बुलिदन नबी हाज़िहिल उम्मा, बुलिदन नबी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का नबी पैदा हो गया है, इस उम्मत का नबी पैदा हो गया है। उसने ये भी कहा, इन तकलतिन नबूबत मिन वुलिदा इसराइल, आज नबूवत बनु इसराइल से मुंतकिल हो गई है। ये कहते हुए वो दीवानों की तरह वापस अपने पहाड़ों की तरफ भागा और अपनी गार में चला गया। ये एक पहलू था। जरा सोचें, जमीन पर क्या क्या इंतजामात हो रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आसमानों पर क्या हो रहा था? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मेरे वालिद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। जब एक आदमी उनके पास से गुजरा तो हजरत उमर ने फरमाया कि मुझे लगता है कि या तो ये काहिन है या पहले कभी काहिन रहा है। उस आदमी को बुला कर लाया गया तो वो वाकई पहले काहिन था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि तुम मुझे अपने पुराने दौर की कोई अजीब बात सुनाओ। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हमारे पास जिन्नों का आना जाना रहता था। एक दिन मैंने देखा कि एक जिन मेरे पास आया तो बड़ा परेशान था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं, आज तो हमारे खाने नहीं बने हैं, आज तो हमारी चारपाइयाँ उल्टी कर दी गई हैं, आज तो हमने अपनी देगचियाँ फेंक डाली हैं। मैंने पूछा, बात क्या है? उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि एक नबी पैदा हो गया है? जी हाँ, जिस नबी के लिए जमीनों पर इंतजामात हो रहे थे, जिस नबी की पैदाइश का मक्का के काहिन ऐलान कर रहे थे, उस नबी की आमद पर आसमानों में पहरे लग गए थे, जिनों में शोर बरपा था और उनकी महफिलें खत्म कर दी गई थी। इसलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि गर अर्जो समा की महफिल में लौला के लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सयारों में। ये अल्लाह ताला का निजाम था कि इस नबी अरबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के लिए जमीनों आसमानों बादशाहों सलातीन और हर मकाम पर एक अजीम एहतमाम किया गया था। आप जिस पहलू से भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नजर डालेंगे, आपको हर पहलू एक निराला और मुनफरिद नजर आएगा। हमने इस किस्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त पेश आने वाले चंद हैरान कुन वाक़ियात का तज़किरा किया। ये सब इस बात का सबूत है कि आपकी ज़ात मुबारका इस कायनात की सबसे अजीम तरीन हस्ती है और आपकी आमद के लिए कुदरत ने खुद सारे इंतजामात फरमाए थे। अगर आपने अभी तक हमारी सिलसिलावार नूरे सीरत की पिछली किस्तें नहीं देखी हैं तो हम आपको दावत देते हैं कि हमारे चैनल पर जाकर इस बाबरकत सिलसिले की तमाम किस्तें जरूर देखें। ये हर मुसलमान के लिए लाजमी है कि वो अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से वाकिफ हो। हमारी पिछली किस्तों में आपकी विलादत से कबल हिकमतों को जान सकेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा किस्त से हम एक बिल्कुल नए अंदाज और नए लहजे में सीरत के मजीद अनमोल पहलुओं का जिक्र शुरू करेंगे। एक ऐसा सफर जिसमें आपकी बचपन की जिंदगी और नबुव्वत से पहले के अहम वाक़ियात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।